हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रोबोटिक्स पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 के। इसके मैंने कुल 167 क्वेश्चन निकाले हैं। 167 क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट ग्रुप और प्री ग्रुप में पहुँचा दिए हैं, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। और अब समय ही समय है, आपके पास 70 दिन हैं लगभग आपके पास पूरे। तो आप अगर चाहें तो मेरे नोट्स ले सकते हैं। प्रीलिम्स के, मेंस के लेना चाहते हैं तो आप प्री और मेंस दोनों का पैकेज ले सकते हैं। मैं आपको उसकी डिटेल दे देती हूँ। जो लोग नए हैं वो उसकी डिटेल ले लीजिए। इस प्रकार से सरल तरीके से सभी आपको, ये हमारे टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, मतलब 10,000 प्रश्नों का आपको कलेक्शन मिलेगा। साथ में आपको एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में आपको प्री के एग्ज़ाम तक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहेगा, आपको बस वही पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। ये पूरे टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इनकी 16 फाइल मिलेंगी और अभी ऑफ़र में है, तो अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको इसकी हार्ड कॉपी टेस्ट की भी फ्री मिलेंगी। मतलब आपको नोट्स प्लस टेस्ट 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मतलब नोट्स के साथ आपको ये 10,000 प्रश्नों की जो ऊपर टेस्ट सीरीज़ बताई थी वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप पहले टॉपिक पढ़िए और उसके बाद आप हमारे टेस्ट से टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं। साथ में फ्रेंड, ये मेरे मेंस के पैकेज का एक सेट है। मेंस के पैकेज में आपको ये 3 मार्कर की 12 फाइल मिलेंगी। इसके बाद आपको ये पुराने पेपर की 8 फाइल मिलेंगी और एमपी स्पेशल की 4 फाइल मिलेंगी। इसके बाद सभी पेपर का 1 to 6 मिलेगा। और इस प्रकार से अगर आप केवल मेंस का पैकेज लेते हैं तो मेंस के पैकेज में आपको 45 फाइल मिलेंगी। 45 फाइल में आपको क्या क्या मिलेगा, 45 फाइल में आपको 25 बुकलेट मिलेंगी। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 मतलब निबंध तक की फाइल मिलेगी। 25 फाइल। इसके बाद 8 फाइलें आपको पुराने 5 सालों के पेपर हस्तलिखित मिलेंगे, जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में जो नया 2019 का पेपर है वो आपको ग्रुप में दूंगी। साथ में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। इस प्रकार से आपको टोटल 45 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप हमारा प्री का पैकेज भी इसी के साथ लेते हैं, मेंस और प्री दोनों एक साथ लेते हैं तो दोनों ले सकते हैं। मेंस और प्री में भी आपको डिस्काउंट है। मेंस और प्री में आपको 45 मेंस की मिलेंगी, प्लस 16 फाइल आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी, प्लस आपको 3 फाइल टेस्ट की मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपको 68 फाइल, टोटल 68 बुकलेट मिलेंगी। आप कहीं भी भारत में रहते हैं मंगा सकते हैं। मेंस के नोट्स आपने मेरे देखे ही है, हैंड रिटन तरीके से मैं इनको कवर करवाती हूँ, तो आप इनको ले सकते हैं। अब हम अपना रोबोटिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी होगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत सारे तरीके से इसके क्वेश्चन निकाले हैं। इसके क्वेश्चन आपको हमारे टेस्ट और प्री ग्रुप में मिल जाएंगे, दे दी हूँ, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, एक मैं मेंस का बनाने वाली हूँ और एक जनगणना पे बनाने वाली हूँ। मध्य प्रदेश का करंट तैयार हो रहा है। इस प्रकार आपको दिखा होगा मैंने मध्य प्रदेश इतिहास मैराथन बनाया था, ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश भूगोल का मैराथन बनाऊंगी, है ना, ताकि आपका भूगोल भी मैराथन अच्छे से समय है तो हम उसको अच्छे से समझ समझ के भी पढ़ सकते हैं। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा, रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कॉरेल कोपेक ने। तो रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कॉरेल कोपेक ने रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और जो रोबोट शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था वो किस में किया था, तो इनका एक नाटक था RUR, उसमें 1920 में इसका प्रयोग किया था। ये रोबोटिक्स नहीं है, ये रोबोट है। रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन है, सॉरी एक सेकेंड, तो रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन है, तो जैसे कि रोबोट शब्द किसने प्रयोग किया था, कॉरेल कॉपिक। तो कॉरेल कॉपिक के ही भाई हैं जोसेफ कॉपिक। तो जोसेफ कॉपिक ने रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक हैं, जो जिन्होंने रोबोट शब्द का सबसे सही यूज़ किया था। और ये जोसेफ कॉपिक और कारेल कॉपिक जो है ये चेक भाषाई हैं। चेक भाषाई मतलब चेक गणराज्य के हैं। तो ये रोबोट शब्द है, रोबोट शब्द भी चेक भाषी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि रोबोट शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो चेक भाषा ही है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है परिश्रमी बंधुआ मजदूर। रोबोट का अर्थ क्या होता है, परिश्रमी बंधुआ मजदूर। रोबोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रोबोटिक। अब देखो ये रोबोट का आपका चला गया, रोबोट का कॉरेल कोपिक और जोसेफ कोपिक दो भाइयों ने किया था, अपने नाटक RUR में किया था। अब बोल रहे हैं वो रोबोटिक शब्द का
उपन्यास था जो 1941 शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। असीमोव ने रोबोटिक्स के नियम अपनी किस किताब में बताए थे? तो असीमोव ने रोबोटिक्स के नियम अपनी किस किताब में बताए थे? आई रोबोट में। असीमोव ने रोबोटिक्स के नियम अपनी किस किताब में बताए थे? 1950 में बताए थे, आई रोबोट में। काय में बताए थे? आई रोबोट में बताए थे। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, रोबोटिक्स विज्ञान एक प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैव तकनीकी इंजीनियरिंग आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग ईसाक असीमोव ने किस पुस्तक में किया? लॉयर में किया। कब किया? 1941 में। और इन्होंने ये जो उपन्यास था और उन्होंने रोबोटिक्स के जो नियम थे वो किस पुस्तक में बताए थे? तो 1941 में उन्होंने अपने उपन्यास में इसका यूज़ किया और इसके नियम बताए 1950 में आई रोबोट में। प्रथम विश्व का प्रथम औद्योगिक रोबोट का आविष्कार कब हुआ था? तो विश्व के प्रथम औद्योगिक रोबोट का आविष्कार हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। पहले औद्योगिक रोबोट का आविष्कार किसने किया था? देखो, 1954 में पहला बना था और इसको आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज सी डेवोल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज सी डेवोल ने किया था पहले औद्योगिक रोबोट का आविष्कार। और इस औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है? तो इस औद्योगिक रोबोट का नाम है यूनिमेट। तो पहले औद्योगिक रोबोट का आविष्कार किसने किया? 1954 में हुआ, जॉर्ज सी डेवोल ने किया और ये प्रथम औद्योगिक रोबोट है। कौन सा? यूनिमेट। यूनिमेट जो है वो पहला औद्योगिक रोबोट है, 1954 में आविष्कार हुआ। किसने किया? जॉर्ज सी डेवोल ने किया। आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कौन थे? आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह थे जोसेफ एंजलबर्ग। आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कौन थे? जोसेफ एंजलबर्ग। फ्रेंड्स, जिस रफ्तार से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी रफ्तार से कीजिए, अपनी स्पीड में बिल्कुल भी कमी मत लाइएगा। वाहन चलाने वाले रोबोट का नाम क्या था? वाहन चलाने वाले रोबोट का नाम था सेंकी। वाहन चलाने वाले रोबोट का नाम क्या था? चलान मतलब जो गाड़ी चला, ड्राइवर के रूप में जो रोबोट था पहला, उसका नाम था सेंकी। और ये जो रोबोट का निर्माण शुरू किया था किस कंपनी ने किया था? एसआरआई कंपनी ने किया था 1960 के बाद। किसने किया था? एसआरआई कंपनी ने किया था 1960 के बाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदस्य रोबोट, मतलब ऐसा रोबोट जो मानव की तरह दिखता है, पहला। अब तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं, हमारे भारत में भी बन गए हैं। तो विश्व का पहला पूर्ण मानव सदस्य रोबोट किसको माना जाता है? बाबोट फर्स्ट को। किसको माना जाता है? बाबोट फर्स्ट को। और जो मानव सदस्य रोबोट होता है इसको बोला जाता है ह्यूमनोइड रोबोट। तो बाबोट फर्स्ट कैसा है? ह्यूमनोइड रोबोट है, याद रखिएगा। पहला मानव सदस्य रोबोट कौन सा है? बाबोट प्रथम। बाबोट प्रथम का निर्माण पूरा कब हुआ और इसको किसने बनाया? तो बाबोट फर्स्ट का निर्माण हुआ 1972 में पूरा और इसको बनाया जॉर्ज डिवॉल ने। बाबोट फर्स्ट को किसने बनाया? जॉर्ज डिवॉल ने बनाया। और बाबोट फर्स्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया यूनिमेशन कंपनी ने। किस कंपनी ने किया? यूनिमेशन कंपनी ने बाबोट फर्स्ट का निर्माण किया। रोबोट निर्माण की पहली कंपनी कौन सी है? यूनिमेशन। ये भी याद रखिएगा, रोबोट निर्माण की पहली कंपनी कौन सी है? यूनिमेशन। जॉर्ज डोवोल पहला जो जॉर्ज डोवोल है जिन्होंने बाबोट फर्स्ट को बनाया। और बाबोट फर्स्ट क्या है? पहला मानव जैसा रोबोट है। 360 डिग्री तक घूमने में सक्षम पहला रोबोट कौन सा है? फ्यूमूल्स। 360 कौन सा है? फ्यूमूल्स है। कौन सा है? फ्यूमूल्स है। फ्यूमूल्स का निर्माण किस देश ने किया है? फ्यूमूल्स का निर्माण जर्मनी द्वारा किया गया 1973 में। फ्यूमूल्स का निर्माण किस देश में हुआ है? जर्मनी द्वारा हुआ है 1973 में। मानव शकल से मिलता जुलता रोबोट कौन सा है? HRP-2M कोरोमेट। मानव शकल से मिलता जुलता रोबोट कौन सा है? HRP-2M कोरोमेट मानव। और ये जो HRP-2M कोरोमेट है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये 8 लाइनक्स पर काम करता है। HRP-2M कोरोमेट किस सिद्धांत पर काम करता है? 8 लाइनक्स पर काम करता है। 8 लाइनक्स को किसके द्वारा तैयार किया गया था? 8 लाइनक्स को जापान कंपनी द्वारा तैयार किया गया। 8 लाइनक्स को किसके द्वारा तैयार किया गया? जापान कंपनी द्वारा।
स्त्री शकल से मिलता जुलता रोबोट कौन सा है? फेमिना। जब स्त्री से ही फेमिना से वो वुमेन का वर्ड दिख रहा है, तो ये फेमिसेपियन से याद रखिएगा कि ये स्त्री शकल से मिलता जुलता रोबोट है। और फेमिसेपियन लॉन्च कब हुआ था? 2008 में हुआ था। फेमिसेपियन का शब्द कौन सा है? दृश्य कंपनियों द्वारा स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करना। क्या है? दृश्य ध्वनियों द्वारा मतलब सुनाई दे कर, देख कर और स्पर्श करके प्रतिक्रिया करना, ये फेमिसेपियन का मतलब कार्य था। फेमिसेपियन जो है किस प्रकार से कार्य करता है? तो क्रमिक गतियों के आधार पर ये काम करता है। किसके आधार पर? क्रमिक गतियों के आधार पर। दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट पहला कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है? दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है इप्सिना रोबोट। कौन सा है दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट? है इप्सिना रोबोट। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा रोबोट है जो अरबी भाषा में भी बातचीत कर सकता है, तो वो इप्सिना रोबोट है। फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे तो जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश इतिहास बनाया है, मैं आपको बोल रही हूँ मध्य प्रदेश भूगोल बनाऊँ, अगर और मैंने अर्थशास्त्री बनाया, अगर आप बोलेंगे तो भूगोल के 1000 प्रश्न वन लाइनर का एक साथ मैराथन वीडियो करीब 1 घंटे का मैं आपके लिए लेके आऊँगी। उससे क्या होगा? आपकी पूरी भूगोल एक साथ तैयार हो जाएगी। साथ में मध्य प्रदेश के कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े से कठिन लगते हैं, उनको भी मैं बहुत सरल तरीके से लेके वीडियो में आ जाऊँगी, ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। जैसे कि गठन, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना और मध्य प्रदेश की जनगणना, तो ये भी मैं आपको वीडियो में लेके आ जाऊँगी। बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मैं जानने भी लगती हूँ कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। कौन सा रोबोट अरबी भाषा में बातचीत कर सकता है? इप्सिना रोबोट अरबी भाषा में बातचीत कर सकता है, याद रखिएगा। और ये वहीं अरब से ही बना है। इप्सिना रोबोट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? तो इप्सिना रोबोट का जो नाम है वो 11वीं सदी के एक बहुश्रुत थे और उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। इप्सिना रोबोट का निर्माण कहाँ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे इप्सिना रोबोट का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट, सबसे पहले बना हुआ मानवीय रोबोट कौन सा है? सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट कौन सा है? वो है असीमो। असीमो जो है सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट है। असीमो सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट है। असीमो को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? असीमो को होंडा कंपनी द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट कौन सा है? असीमो। और असीमो को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? होंडा द्वारा बनाया गया। SDR 3X। अब SDR का 4X भी आने लगा है। तो SDR 3X 4X ये सभी सोनी कंपनी द्वारा बनाए गए मानवीय रोबोट है, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट कौन सा है? विश्व का सबसे ज़्यादा उन्नत या विकसित रोबोट कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट है सोफिया। विश्व का सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट कौन सा है? सोफिया है। और ये सोफिया किस प्रकार का रोबोट है? सोफिया मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट है। तो सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट कौन सा है? सोफिया। और सोफिया किस प्रकार का है? मानव सदस्य रोबोट है। सोफिया का विकास किस कंपनी द्वारा हाल ही में हुआ? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग द्वारा हुआ। सोफिया का विकास किस कंपनी द्वारा अभी हाल ही में हुआ? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग द्वारा हुआ। लीनियर रोबोट किसे कहते हैं? लीनियर रोबोट, कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट कहा जाता है। लीनियर मतलब वो लीनियर मतलब लाइन में चलता है, सीधी दिशा में चलता है। तो लीनियर रोबोट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन रोबोट बोलते हैं। कौन सा रोबोट घूमने की जगह सीधी दिशा में चलता है? तो वो होता है लीनियर रोबोट। अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किस रोबोट ने किया? अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किस रोबोट ने किया? डेंटे द्वितीय ने किया। अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किस रोबोट ने किया? डेंटे द्वितीय ने किया।
विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है? तो विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है रोबोकॉप। कौन सा है रोबोटिक पुलिस अधिकारी? रोबोकॉप। रोबोकॉप को सबसे पहले किस पुलिस बल में शामिल किया गया? दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया। कहाँ पे किया गया? दुबई पुलिस बल में। दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है? दुनिया का पहला सजीव रोबोट है जैनबोट्स। दुनिया का पहला सजीव रोबोट्स कौन सा है? जैनबोट्स है। जैनबोट्स कब और किस देश ने बनाया? यूएसए ने बनाया है 2020 में। दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला सजीव रोबोट्स है जैनबोट्स। और जैनबोट्स को कब और किस देश ने बनाया है? तो यूएसए ने बनाया है 2020 में। फ्रेंड्स, ये थे 48 क्वेश्चन। बाकी ये जो क्वेश्चन है 162 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं, अगर आपने ये 167 क्वेश्चन कर लिए हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको मैंने ये वीडियो में जो हमारा टेस्ट और पेड ग्रुप है प्री का, उसमें पहुंचा दी हूँ, तो आप वहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट एक मेंस का वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी समय है तो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी समझदार लोग रहेंगे वो सभी अपना ये यूज़ जो है इसको मेंस पढ़ने में लगाएंगे। तो आप भी मेंस पढ़िए। मेंस के लिए वीडियो मैं आज से ही लाना स्टार्ट कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।